गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो वीडियो लेक्चर। तो बच्चों आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो जैसे आपको पता ही है कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो इंटीग्रोमेट्री सिस्टम चल रहा है। ठीक है, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम चल रहा है, आपको पता ही है इंटीग्रोमेट्री सिस्टम के अंदर व्हाट इज द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम वी डिस्कस ऑलरेडी। इंटीग्रोमेट्री सिस्टम का मीन्स क्या होता है बच्चों, स्किन एंड द डेरिवेटिव इंक्लूडिंग कॉल्ड द कॉल्ड इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। ठीक है, जो स्किन और उसके डेरिवेटिव होते हैं उनको अपन कंप्राइज रूप से बोले या अपन सम्मिलित रूप से बोले या कंबाइंड बोले तो उनको क्या बोले, इंटीग्रोमेट्री सिस्टम बोलते हैं। स्किन एंड स्किन डेरिवेटिव मींस क्या, जैसे हेयर हो गए, हेयर्स है और ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स ऑफ द स्किन, दिस इंक्लूडिंग विद द स्किन, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रोमेट्री सिस्टम। और आपको पता ही, इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर की बात करें, पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन जो डिस्कस किया था, आपको पता ही है बच्चों, पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने किसकी बात की थी, एपिडर्मिस की बात की। उसके बाद में डर्मिस को अपन ने एक वीडियो लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था धीरे धीरे करके। और अब जो बात अपन करने जा रहे हैं बच्चों, वो बात करेंगे आज स्किन एंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव की बात, डेरिवेटिव का देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन स्किन, दैट इज कॉल्ड स्किन डेरिवेटिव। There are special type of structures found in the skin. These are called the skin derivative. Skin derivative जो होते हैं उनमें सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे बच्चों हेयर की। सबसे पहले वो बात करते हैं हेयर की बात करते हैं। ठीक है, हेयर की बात करते हैं। तो हेयर एंड इट्स स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, इसे किससे प्रकार से बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं हेयर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मेमल्स। मेमल्स के अंदर आपको पता है हेयर्स पाए जाते हैं, जैसे अपने अंदर पाए जाते हैं, किसी भी मेमल्स के अंदर आप देखो हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेयर्स डेवलप होंगे। अब डेवलप कहाँ से होते हैं ये बात भी आपको जरूर याद रखनी है। हेयर्स की बात करें तो हेयर्स होते हैं डेवलप कहाँ से होते हैं, डेवलप फ्रॉम द स्टेटम जर्मिनेटम लेयर और मेल पीगी लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एपिडर्मिस। ये लाइन आपको याद होगी या कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहीं से बन सकता है। तो आपको पता ही है बच्चों, अपन बात में हेयर जो होते हैं कहाँ से डेवलप होते हैं, स्टेटम जर्मिनेटम बोलते हैं, मेल पिग लेयर बोल दो। इट इज द लिविंग एंड एक्टिव लेयर ऑफ द स्किन। इट इज द लिविंग एंड एक्टिव लेयर ऑफ द स्किन। हेयर डेवलप फ्रॉम द लिविंग एंड एक्टिव लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड द स्टेटम जर्मिनेटम और मेल पिग लेयर। ठीक है, हम बात कर सकते हैं किससे डेवलप होता है, मेल पिग लेयर से डेवलप होता है। इसके बाद बात करते हैं अपने हेयर कॉम्प्रेस फ्लोइंग स्ट्रक्चर। हेयर के अंदर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, हेयर कॉम्प्रेस फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। हेयर के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, देखो कौन कौन सी होती है। तो हेयर के अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो हेयर के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर है, देखो हेयर फॉलिकल है। ठीक है, हेयर रूट है। आपको ये टेबल इकल याद करनी है भाई, कौन कौन सी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। हेयर फॉलिकल है, हेयर रूट है। ठीक है, हेयर रूट है, फिर हेयर पेपिला है, हेयर शाफ्ट है। हेयर शाफ्ट कंपोज ऑफ 3 स्ट्रक्चर, या उसको सेक्शन काट के देखें तो 3 स्ट्रक्चर में क्यूटिकल आउटर लेयर होती है, कॉर्टेक्स मिडिल लेयर होती है, मेडुला इनर लेयर होती है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोपिलाई मसल्स क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये समझने के हिसाब से, हेयर की स्ट्रक्चर समझने के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे इसकी मदद से अपन हेयर की स्ट्रक्चर समझते हैं। दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज डर्मिस। ठीक है, ये नीचे वाला भाग क्या डर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। और ये क्या है, हेयर की स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर शो की है, और ये हेयर का सेक्शन टियर्स ऑफ द हेयर है। ठीक है, उससे हिसाब से अपन को समझने में ज़्यादा इजी देगा। तो सबसे पहले अपन जो बच्चों बात करते हैं हेयर फॉलिकल की बात करते हैं। तो हेयर फॉलिकल की बात करें तो हेयर फॉलिकल क्या होता है कि अपन बात करते हैं जो हेयर का जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट ऑफ द हेयर इम्बेडेड इनटू द एपिडर्मिस, इम्बेडेड इनटू डर्मिस या सनकेन इनटू द डर्मिस। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द हेयर इम्बेडेड इनटू द डर्मिस, ये डर्मिस के अंदर धसा हुआ, देखो ये बेसल पार्ट है, ये नीचे वाला भाग है, आधारी भाग, इसको बेसल पार्ट बोलते हैं। दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द हेयर इम्बेडेड इनटू द डर्मिस, इम्बेडेड इनटू एंड फॉर्म द सेक लाइक स्ट्रक्चर, एंड फॉर्म द सेक लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये
इम्बेडेड होके ये क्या कर रहा है, इम्बेडेड होके ये देखो सेक लाइक स्ट्रक्चर बन गई, थैलेनुमा संरचना बन गई है, ये थैलेनुमा संरचना बन गई है, ठीक है, ये थैलेनुमा संरचना बन रही है, ये थैलेनुमा संरचना बन रही है। दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेयर फॉलिकल। दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, दिस सेक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल कंपोज ऑफ टू लेयर, outer thin fibrous layer of the dermis and inner cellular layer of the epidermis, ठीक है। तो अपन बात करते हैं दो लेयर से बनी होती है, ये दो लेयर से बनी होती है, कौन कौन सी दो लेयर से बनी होती है, मैं कह रहा हूँ इनर जो लेयर होती है, इनर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, सेलुलर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, इनर सेलुलर लेयर, ये जो ब्लैक वाले में बनाना मान लो ये, ठीक है, ये हेयर फॉलिकल की जो वॉल है, वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, ये अंदर वाले ब्लैक पेन चलाया मैंने, ठीक है, ब्लैक पेन से ये दिस इज द इनर लेयर ऑफ द सेलुलर एपिडर्मिस, ठीक है, और आउटर लेयर फाइब्रस लेयर ऑफ ये जो रेड वाली बना रहा हूँ, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द डर्मिस, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द डर्मिस, आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द डर्मिस, ये हो गया, ठीक है। तो ये पर बात कर सकते हैं वॉल ऑफ द हेयर फॉलिकल कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, इनर सेलुलर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस एंड आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ द डर्मिस, ठीक है, ये होगी आपके हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल मींस क्या होता है, एक शेक लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं जिसके अंदर क्या होता है आपके ये हेयर पाया जाता है, ठीक है, ये होगी। तो ये बात होगी आपके हेयर फॉलिकल की बात, हेयर फॉलिकल्स की बात होगी। इसके बाद दूसरा जो आता है हेयर रूट की बात आती है। हेयर रूट की बात करें तो हेयर रूट की क्या होता है, हेयर रूट की बात करें तो जो हेयर का जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा बल्जेज होता है, खुला हुआ होता है, उसको हेयर बल्ब बोलते हैं। और दिस इज सनकेन पार्ट ऑफ द हेयर इन द डर्मिस, जो इन द दशा होता है हेयर का, एंड इट्स पार्ट of the hair which above the papilla there is the special type of cell, but this is called these cells are involved in the divisionable cells and living and divisionable cell. These continuously divide and help in the growing of the hair, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो पेपिला के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती है, ठीक है, ये पेपिला के ऊपर जो सेल्स पाई जाती है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है, डिविजिबल सेल्स होती है, और डिवीजन होके क्या करती है, ये हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज करती है। यहाँ पर ये बात मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इम्बेडेड हेयर रूट की बात करते हैं तो हेयर रूट के क्या होता है, जो इम्बेडेड पार्ट होता है, इम्बेडेड पार्ट ऑफ द हेयर, दिस इज इम्बेडेड इनटू द डर्मिस, दैट इज कॉल्ड हेयर रूट। द पार्ट ऑफ द हेयर रूट इज bulges above the papilla, the part of the hair, ठीक है। जैसे अपन बात में ये वाला पेपिला वाला पार्ट होता है, पेपिला के ऊपर वाला पार्ट होता है बल्जेज, फूला हुआ होता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेयर बल्ब, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हेयर बल्ब बोलते हैं, ठीक है। The root of slightly bulges called hair bulb, the cells of the hair bulb just above the papilla are living and the division is called the germinal matrix, and due to division in these cells increases in hair size। मतलब क्या हो गया कि अपन बात करें कि यहाँ की अपन जो बात करते हैं हेयर रूट की बात करते हैं, तो हेयर रूट की क्या होता है, इसका जो बेसल पार्ट होता है, हेयर रूट का बेसल पार्ट होता है स्लाइटली बल्जेज होता है, दैट इज कॉल्ड द हेयर बल्ब, एंड द सेल्स अबाउट द पेपिला दीज आर डिविजिबल एंड दिस इज कॉल्ड जर्मिनल मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे मुझे, जर्मिनल मैट्रिक्स बोल रहे हैं ऑफ द हेयर, एंड दिस कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द हेयर, ठीक है, इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द लेंथ ऑफ द हेयर। सिंपल सी बात होगी इसमें कि इसका जो इमीडिएट भाग होता है, ठीक है, ये रूट कहलाता है, और रूट का जो बेसल पार्ट होता है, बेसल पार्ट इज स्लाइटली बल्जेज, दैट इज कॉल्ड हेयर बल्ब, एंड द सेल अबाउट द, ये अपन बात करेंगे तीसरे में, द सेल्स अबाउट द पेपिला, ये वाला पार्ट पेपिला है, ठीक है, पेपिला के ऊपर वाले सेल्स दीज आर डिविजिबल सेल्स, दिस कॉल्ड जर्मिनल मैट्रिक्स बोलते हैं इनको, और कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द हेयर, ठीक है, ये हो गया आपके हेयर रूट की बात हुई। इसके बाद हेयर पेपिला की बात करते हैं। देखो हेयर पेपिला, द एंड पार्ट या लास्ट पार्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल हैव पिट्स, ये देखो ये
जो इसका हेयर फॉलिकल का जो एंड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ये पिट्स, एक गड्ढा होता है इसके अंदर, दीज पिट्स या दीज पिट्स, जैसे अपन अलग लैंग्वेज बता रहा हूँ, थोड़ा आपको बुक पर देखेंगे क्या है, दीज पिट्स हैव ए बंच ऑफ ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होती है, बंच पाया जाता है किसका, ब्लड वेसल्स का। इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर किसका, ब्लड वेसल्स का बंच पाया जाएगा ये, ठीक है, बंच ऑफ ब्लड वेसल्स इसके अंदर। दिस बंच ऑफ ब्लड वेसल्स फॉर द हेयर पेपिला, दिस बंच ऑफ ब्लड वेसल्स हेल्प टू नरिश द germinal matrix or the cells of the hair roots, nourish the cells of the hair root, ठीक है, उसको नरिशमेंट करने में काम आती है ये बच्चे की ब्लड का, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ब्लड वेसल दैट इज कॉल्ड हेयर पेपिला, हेयर पेपिला नरिश द रूट ऑफ द हेयर, रूट ऑफ हेयर को जो डिविजिबल सेल्स होती है उनको ये कहते हैं नरिश करती है। नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। इसके बाद बच्चों जो तीसरी बात आती है, देखो हेयर पेपिला की बात होगी है। हेयर पेपिला में क्या कहता है, द हेयर फॉलिकल इनविजिनेट या हेयर पिट्स, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। द फॉलिकल ऑफ द हेयर हैव ए पिट्स एट द एंड ऑफ द हेयर फॉलिकल या ए पिट्स इज फाउंड एट द एंड ऑफ द हेयर फॉलिकल। दिस इन दिस पिट द बंच ऑफ द ब्लड वेसल्स इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स फाउंड। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स का बंच पाया जाता है। दिस बंच हेल्प टू नरिश द रूट सेल्स ऑफ द हेयर, ठीक है, तीसरी बात होगी। इसके बाद क्या होता है, हेयर पेपिला, हेयर पेपिला हो गया। इसके बाद आती है हेयर शाफ्ट, ठीक है, हेयर शाफ्ट की बात करते हैं। हेयर शाफ्ट की बात करते हैं, द पार्ट ऑफ द हेयर व्हिच कम आउट फ्रॉम द एपिडर्मिस इज कॉल्ड द हेयर शाफ्ट। पार्ट ऑफ द हेयर, दिस इज द हेयर शाफ्ट, दिस इज द हेयर शाफ्ट। The part of the hair which come out from the part of the hair which come out the hair, the part of the hair which come out from the epidermis, that is called the hair shaft, ठीक है। hair shaft जो होता है, this is a non living because the cells of the hair shaft become non living due to keratinizations। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती है इसकी हेयर शाफ्ट की, वो केराटिनाइज की वजह से नॉन लिविंग हो जाती है। the cells of the hair shaft, the cells of the hair shaft become non-living because of the keratinizations। keratinizations की वजह से क्या होती है, ये जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, नॉन लिविंग सेल्स हो जाती है, ठीक है। एंड इज द पार्ट विच कम आउट फ्रॉम द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड द हेयर शाफ्ट, ठीक है। और हेयर शाफ्ट जो होता है बच्चों, तीन स्ट्रक्चर से बना होता है। अपन तो सेक्शन काट के देंगे इसका, यहाँ से अपन जैसे काट के देंगे, सेक्शन काट के देखते हैं, तो सेक्शन इसका टीएस काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं इसका, टीएस और ट्रांसफर सेक्शन में अपन तीन लेयरिंग दिखती है हेयर शाफ्ट की। कितनी लेयरिंग दिखती है, तीन लेयरिंग दिखती है, तीन प्रकार की इसमें लेयर दिखती है अपन हेयर शाफ्ट की। तीन प्रकार की लेयर कौन कौन सी है, ठीक है, देखो आपके सबसे आउटर है वो दिस द क्यूटिकल, और दूसरी जो आती है वो आती है आपके कॉर्टेक्स, और इनर मोस्ट लेयर आती है दिस कॉल्ड द मेडुला। तो तीन लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। हेयर शाफ्ट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर, हेयर शाफ्ट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर, जिसे हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है, तीन लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं, क्यूटिकल की बात करते हैं। क्यूटिकल की बात करते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल की बात करें, दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द, देखो यहाँ पे दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, ठीक है। क्यूटिकल दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, आउटर मोस्ट लेयर दिखी आपको, देखो डायग्राम इस प्रकार से बनानी है आपको, दोनों डायग्राम, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर से, आउटर मोस्ट लेयर एंड थिन लेयर, थिन एंड यूनिसेलुलर,
this is the unicellular and thin layer of the, this is outermost layer, this is outermost and thin and unicellular layer of the hair, ठीक है। These cells is highly keratinized, ठीक है, हाईली केराटिनाइज होती है। और ये जो सेल्स होती है स्केल टाइप होती है एंड जॉइंट टुगेदर, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई होती है। ओके, क्यूटिकल है, दिस इज द आउटरमोस्ट, दिस सेक्शन काट के देखते हैं ना अपन यहाँ से, इसमें सेक्शन काट के, तो दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर है पहले तो, एंड मेड अप ऑफ थिन एंड यूनिसेलुलर लेयर ऑफ स्केली टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, स्केली टाइप ऑफ सेल्स, दीज आर हाईली केराटिनाइज्ड, ये किसके हाईली केराटिन की मात्रा इनमें ज्यादा होती है, ठीक है, ये बात जो बुक में आप लिखी इस वजह से। फिर उसके बाद दूसरी जो कॉर्टेक्स है, इट इज द मिडिल लेयर एंड मेड अप ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स, this is the middle layer, this is the middle layer, ये देखो मिडिल लेयर है, this is the middle layer and made up of the several layer of cells, देखो मिडिल लेयर है, कॉर्टेक्स मिडिल लेयर है, और कोशिकाओं की जो सेल्स की है उसकी कई परतों से बनी हुई है, ठीक है। बिटवीन द दीज सेल्स pigments particles found, between the cells of the cortex pigments particles found, they provide the color to the hair, ठीक, जो आप ब्लैक डॉटेड दिख रही है आपको, तो इन सेलों, इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है बच्चों, इन कोशिकाओं के बीच में पिगमेंट्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन कोशिकाओं के बीच में क्या पाए जाते हैं बच्चों, पिगमेंट्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इन कोशिकाओं के बीच में बच्चों क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं के बीच में बच्चों क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिनको अपन हिंदी में रंगाकण बोलते हैं। पिगमेंट्स पार्टिकल दिस प्रोवाइड कलर टू द हेयर, ये क्या करते हैं, उनको हेयर की जो स्ट्रक्चर उसको क्या कलर प्रोवाइड करते हैं, इन्हें क्या करेंगे, कलर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ दिस कलर पार्टिकल, पिगमेंट पार्टिकल, द एयर ट्रैप्ड इनटू द हेयर एंड द हेयर बिकम व्हाइट, ठीक है। जैसे क्या होता है कि कॉर्टेक्स में बताइए, कॉर्टेक्स इज द मिडिल लेयर ऑफ द हेयर, विच अपन बात करते हैं, दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द हेयर एंड दिस इज कम मेड अप ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स, ठीक है, सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स, द सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर या कॉर्टेक्स हैव the cells, the pigment particle present between the cells of the cortex, these particles provide the color to the hair, when the deficiency या absence of these particles, the air trapped into the hair and hair become white, आपको पूछ सकता है व्हाइट सफेद बाल होने का कारण क्या है, कि इसकी मात्रा जो पिगमेंट्स है ये, ठीक, इनकी मात्रा कम हो जाती है, इनकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या उसके लिए हवा भर जाएगी, ठीक है, हवा भर जाएगी तो क्या हो जाएंगे, जो बाल होंगे वो क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, ठीक है, बाल क्या हो जाएंगे, सफेद हो जाते हैं, सफेद होने के बाद इसके। फिर तीसरी बात करते हैं, तीसरी जो लेयर आती है वो आती है मेडुला, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, देखो अंदर जो रेड आपको दिख रही है, ठीक है, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हेयर, एंड दिस इज मेड ऑफ द पॉलीहेड्रल टाइप ऑफ सेल्स, is made up of the polyhedral type of cells and made the axis of the hair, ठीक है, और किसका निर्माण करती है, जो हेयर का एक्सिस होता है उसका निर्माण करती है, ठीक है। तो तीनों लेयर होगी, तीनों लेयर की, ये देखो मेडुला इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट हैज ए adjoining polyhedral cells and form the axis of the hair, axis मतलब जो मेन एक्सिस होता है उसका निर्माण कौन, मेडुला ही करती है। तो ये मुझे छोटी छोटी जो बातें थी अपन डिस्कस किया, एक एक लाइन की बुक में देख के, लेकिन अपन कुछ डिस्कस किया, ये आप डायग्राम बना लें इस प्रकार से, दिस इज एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ठीक है, ये डर्मिस है, ठीक है, ये ऑयल ग्लैंड आपको दिखा, ये फॉलिकल जिसमें होता है, और ये पेपिला है जो पिट्स पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप डायग्राम इस प्रकार से बना लेना।
और ये इरेक्टर पिलाई मसल्स अभी डिस्कस करेंगे। स्वीट ग्लैंड है, ये हेयर बल्ब का जो बल्जेज पार्ट होता है हेयर रूट का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेयर बल्ब। और ये डर्मिस हो गया, ठीक है, डर्मिस वाला पार्ट के नीचे आपको फैटी लेयर होती है, आपको पता ही, और ये अपने हेयर का सेक्शन कटिंग करके बनाया है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने डिस्कस की है सारी की सारी चीज़ें बच्चों। और आप इस वीडियो को देखो, ज़्यादा ये हार्ड नहीं, बुक में तो आपको बहुत कम दे रखा है, और उसी हिसाब से मैंने बताया आपको, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जितना बुक में दिया उस हिसाब से, और उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने, उस हिसाब से ये डायग्राम भी अटैच करना, ये डायग्राम में आप अटैच कर लेना, ताकि याद करने के हिसाब से ज़्यादा सुविधा आपको रहती है। तो एक बार मैं वापस जैसे हेयर शाफ्ट की बताऊँ आपको, लास्ट होता है तो हेयर शाफ्ट के 3 लेयर्स होते हैं। क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो इसके लिए टाइप ऑफ सेल्स होती है, यूनिसेलुलर लेयर होती है और थिन लेयर होती है, ठीक है। इट इज हाईली केराटिनाइज होती है, क्या होती है, हाईली केराटिनाइज, केराटिन मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी थी कोर्टेक्स, इट इज द मिडिल लेयर होती है, ठीक। कोर्टेक्स की बात है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हेयर, इट इज मेड अप ऑफ द सेवरल लेयर ऑफ द सेल्स एंड the pigment particle found between these cells, these, ठीक है, these cells and these pigment particles provide the color to the hair, and when the deficiency or absence of these particles air trapped into the hair, and hair become white, ठीक है। फिर तीसरी मेडुला इनरमोस्ट लेयर होती है, इट इज मेड अप ऑफ द adjoining parietal cells and it form the एक्सिस ऑफ द हेयर, ठीक है। एक्सिस ऑफ द हेयर जो निर्माण होता है इसी की वजह से होता है। अब बच्चों बात करते हैं इरेक्टर पिलाई मसल्स की बात करते हैं। इरेक्टर पिलाई मसल्स स्पेशल टाइप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती है, स्पेशल टाइप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल, दिस इज द इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, ये इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, इरेक्टर पिलाई मसल्स होती है, ठीक है। इरेक्टर पिलाई मसल्स है, तो इरेक्टर पिलाई मसल्स को आप देखो, इरेक्टर पिलाई मसल्स की बात करते हैं, मसल मेड अप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर, ये किससे बनते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर से बनी होती है, ठीक है। अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर से बनी होती है, एरेकिपेसिस से बनी होती है, एरेकिपेसिस तंतु से बना हुआ होता है, ठीक है। when these muscle found between connected between the hair follicle and dermis, and when this contract, ठीक है, hair become erect during the sensation of the cold and special type of sensation, ठीक है, टचिंग सेंसेशन जो होता है उससे, दिस इज गूंज फ्लेक्स, इसको क्या बोलते हैं, गूंज फ्लेक्स बोलते हैं, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, गूंज फ्लेक्स बोलते हैं, गूंज फ्लेक्स बोलते हैं। दिस प्रोसेस इरेक्ट होता है, क्या स्पेशल टाइप ऑफ, जब जैसे अपने आप सर्दियों में बाल खड़े हो जाते हैं, या कोई किसी स्पेशल टाइप को टच करता है तो एकदम से बाल डर जाते हैं, तो बाल खड़े हो जाते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें these have the nerves, these erector pili muscles have the nerves surrounding it, the nerves contain the sensation from the skin, and when sensation reach to here, these muscles become contractions, क्या the hair become erect, ठीक है। this is called the गूंज फ्लेक्स, ठीक है, गूंज फ्लेक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बच्चों, गूंज फ्लेक्स बोलते हैं। तो ये था बच्चों इरेक्टर पिलाई मसल्स के बारे में था। आज की कक्षा में था बहुत है, बिल्कुल इजी लाइनें आपको बुक में देखी। आज की बहुत आगे की जो बात करेंगे अपन ग्लैंड्स ऑफ द स्किन के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।